का विनाश करने और धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का मानव अवतार ले द्वापर युग में भी संसार का उद्धार किया। जहां असत्य है वहां सत्य भी होगा, जहां लोभ है वहां त्याग भी होगा, जहां कलि है वहां कल की भी होगा। अन्याय का हो रहा हो प्रहार, तब कल की अवतार धरा पर आएंगे बनकर सत्य का उजियार। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुर्जनों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। विनाश करने और धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का मानव अवतार ले द्वापर युग में भी संसार का उद्धार किया। धर्म की जीत हुई, पांडव विजयी रहे और महाभारत के युद्ध की समाप्ति के साथ साथ द्वापर युग का भी अंत हुआ और अब एक नए युग की शुरुआत बस होने ही वाली थी।
इस नए युग के आगमन के समय महान धनुर्धारी अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित का शासन था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति डंडे से गाय और एक पैर वाले बैल को मार रहा है। यह देख वे क्रोधित हो उसके समीप पहुंचे। हे अधर्मी, हे पापी, तुम इन जानवरों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? तुम जो भी हो, तुम्हें इस दुष्कर्म का दंड अवश्य ही मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे दंड ना दें, मैं अपने कृत्य पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जैसे अत्याचारी व्यक्ति के लिए हमारे राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। अगर तुम जीना चाहते हो तो हमारे राज्य से कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हे राजन, मैं भला यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मैं तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के नियमों से बंधा हुआ हूँ। वैसे भी आपका शासन तो पूरी धरती पर है, तो आप ही मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊं? यह सब सुन राजा परीक्षित को शंका होने लगी कि जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई माया है। साथ ही साथ वह एक पैर वाला बैल धर्म का प्रतीक है और गाय के रूप में धरती मां है। तत्क्षण ही उन्हें ज्ञात हुआ यह साधारण सा दिखने वाला मनुष्य और कोई नहीं बल्कि कली यानी कलयुग है और उन्हें इस कलयुग को किसी भी तरीके से रोकना होगा। तुम्हारा प्रश्न भी उत्तम है कि तुम कहां जाओ। मैं तुम्हें 4 स्थानों में वास करने की अनुमति देता हूं। तुम इसी क्षण से जुआ घर, बूचड़ खाने, मदिरालय एवं वेश्या घरों में वास करोगे। लगता है महाराज को मेरी वास्तविकता का ज्ञात हो चुका है। मुझे कुछ और ही युक्ति लगानी होगी। महाराज, भला ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो स्वयं धर्म के ज्ञानी हैं। आपके राज्य में तो ये 4 स्थान हैं ही नहीं, ये तो सारे हीन स्थान हैं। महाराज, कृपा कर मुझे आप एक उपयुक्त स्थान तो दें जहां मैं वास कर सकूं। तुम्हारा तर्क भी उचित है। मैं तुम्हें इन 4 स्थानों के अलावा स्वर्ण धातु में वास करने की अनुमति भी देता हूं। आप बड़े ही कृपालु हैं महाराज, आप धन्य हैं। राजा परीक्षित कली की ये चाल समझ न पाए क्योंकि वह शायद क्षण भर के लिए ये भूल गए थे कि उनके माथे पर सजा मुकुट भी स्वर्ण से ही निर्मित है। बस फिर क्या था, कली अपनी माया से राजा परीक्षित के मुकुट पर जा बैठा। कलियुग की इस माया से अनजान राजा परीक्षित शिकार करने हेतु घने जंगलों में अग्रसर हुए। कुछ समय पश्चात जब राजा को प्यास लगी तब वह पास ही ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे और जल के लिए उन्हें आवाज लगाई। प्रणाम ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे एवं उन्होंने मौन व्रत भी धारण किया हुआ था, इसीलिए उन्होंने राजा परीक्षित को कोई उत्तर नहीं दिया। बस उसी क्षण मुकुट पर बैठे कलियुग ने अपना असर दिखाया और राजा परीक्षित को लगने लगा कि ऋषि शमीक ने उन्हें अनदेखा कर उनका अपमान किया है। राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। तदुपरांत नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तो उन्होंने राजा परीक्षित को उनके इस दुस्साहस के लिए श्राप दे डाला। हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि केवल 7 दिनों के भीतर ही तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। बस फिर क्या था, श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई और कलियुग का आरंभ हुआ।
कलयुग है। मेरे इस युग में धर्म, सत्य, दया, सहनशीलता, आयु एवं शारीरिक बल, ये सभी दिन प्रतिदिन क्षीण होते चले जाएंगे। केवल धन ही मनुष्य के अच्छे गुणों की निशानी माना जाएगा। और न्याय, न्याय तो केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही लागू होगा। सफलता पाने के लिए मनुष्य अपनी मेहनत और लगन से ज्यादा छल कपट पर निर्भर करेगा। हिंसा, द्वेष, लोभ, भूख, प्यास और बीमारी मनुष्य को चारों ओर से त्रस्त कर देगी। धर्म धर्म के मार्ग को तो पूरी तरह से भुला ही दिया जाएगा, क्योंकि पाखंड को ही इस युग में पुण्य माना जाएगा। ये मेरा युग है, कली का युग, कलियुग। और इस कलियुग को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। जहां अधर्म है वहां धर्म भी होगा, जहां असत्य है वहां सत्य भी होगा, जहां लोभ है वहां त्याग भी होगा, जहां कली है वहां कल्कि भी होगा। विष्णु यशसः सुते कल्कि करनाम्ना जगत् स्थाता धर्मपालो महाबलः। मान्यताओं के अनुसार संभल ग्राम में विष्णु यश और सुमति के यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम कल्कि होगा। कल्कि जगत को स्थिर करने वाला, महान, बलशाली और धर्म का पालक। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थल मुरादाबाद मंडल का संभल जिला बताया गया है। हर युग में अपने अस्तित्व को संभालता यह संभल क्षेत्र, जहां सतयुग में सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था, तो वहीं त्रेता युग में यह महतगिरी के नाम से प्रचलित था। द्वापर युग की बात करें तो इसी संभल क्षेत्र को पिंगल भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि कली इतना शक्तिशाली होगा कि उसे भगवान नहीं कर सकेंगे। कली को परास्त करने हेतु भगवान कल्कि को 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता होगी। भगवान शिव के अंशावतार परशुराम, गुरुकुल गुरु कृपाचार्य, मुनिवर वेद व्यास, राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, धर्मनिष्ठ विभीषण, असुर राज बलि और गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये 7 चिरंजीवी आज भी अमर हैं और भूलोक पर ही विचरण कर रहे हैं। कहते हैं कि वर्ष 2898 वह वर्ष होगा जब अधर्म और हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके होंगे और पृथ्वी पर जल और वायु नाम मात्र ही बचे होंगे। कली स्वयं को भगवान समझने लगेगा। अब अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अपने 8 रहस्यमय ऐश्वर्यों और भगवान के 8 विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हुए भगवान कल्कि कली से युद्ध करेंगे। हमारी रोगी है।
दृश्य कुछ यूं है कि भीषण युद्ध हुआ और भगवान कल की विजयी हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर संपूर्ण सर्वनाश हुआ, जिसके उपरांत ही कली का प्रकोप इस संसार से मिटाया जा सका। संपूर्ण सर्वनाश के बाद भी संसार में 2 संत क्षत्रिय जीवित हैं, जो इस कलियुग के अंत में सूर्यदेव विवस्वान और चंद्रदेव चंद्र के पवित्र राजवंशों को फिर से शुरू करेंगे। इनमें से एक महाराज शांतनु के भाई राजा देवापी है, तो दूसरे इक्ष्वाकु के वंशज मरु। कहते हैं कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ग्रह एक साथ एक राशि में प्रवेश करेंगे और चंद्र ग्रह पुष्य में मिल जाएंगे, तब सत्य युग दोबारा शुरू होगा। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि के इस क्रम में इस ब्रह्मांड में चारों युगों का चक्र सदैव घूमता ही रहेगा। खत्म।